आपने एक सवाल में कहा मेरे पास आई हैव वॉइस नोट्स एंड स्क्रीनशॉट्स के जिसमें बच्चियों को हरासमेंट किया जा रहा है। वो अगर देखें स्टूडेंट विलिंग होगी तो मैं शेयर करूंगी। बट यू हैव नहीं, आई डोंट हैव। स्टूडेंट के पास अवेलेबल है और उन्होंने हमें सुनवाई, लेकिन जब हमने उनसे कहा आप हमें शेयर करें तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वॉइस नोट सुनाए गए थे उसमें क्या किस डिपार्टमेंट का कुछ आइडिया है? नहीं, अच्छा ऐसा ये नहीं, ऐसा अच्छा ये वॉइस नहीं नोट है। क्या था? हम इसको मजीद नहीं, हम इसको वॉइस नोट क्या था? मतलब हम उसको मजीद एलैबोरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उस स्टूडेंट की तरफ से मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है कि फ़ातिमा नामी स्टूडेंट जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही थी, वहाँ पर एक खातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि आपने तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चियों को हिरासमेंट के केसेस का भी सामना करना पड़ता है, बेशुमार ऐसी चीज़ें भी थी। नूर अमानुल्लाह साहिबा मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का जो वाकया था इस वाकये के बारे में पहले बता दें और फिर जो आपने सवाल किया जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जो है टाल मटोल कर दिया और आपके सवाल का जवाब भी पूरा नहीं दिया। बिल्कुल जी, देखिए हरासमेंट अगर आप कहते हैं ना कि आपके अदारे में, आपके महकमे में हरासमेंट नहीं हो रही है तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर कोई चैनल है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हरासमेंट एग्जिस्ट करती है, ये एक नॉर्मल चीज है। और ये बात हमने कोई खुद से नहीं घड़ी, ये बात हमें यहाँ पर ही मौजूद स्टूडेंट्स ने बताई है, जिनसे जब हमने कहा मौक़िफ़ देंगे ऑन कैमरा तो उन्होंने कहा नहीं, हम इतने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम इतना मौक़िफ़ देंगे तो हमें मतलब अलाउ नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। नहीं, आपने कहा कि मुझे वॉइस नोट सुनाया गया। हाँ। और आपने सुना? हाँ, नहीं हमने पूरा नहीं सुना। जितना सुना उस एक मिनट जितना सुना वो क्या? नहीं बिल्कुल, मतलब उससे एक आंसर आ रहा था, एक आंसर जा रहा था। वो जब भी स्टूडेंट अगर आकर ऑन एयर बात करेंगी तो सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिस स्टूडेंट ने, जो खातून स्टूडेंट लड़की ने आज सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पीछे एक यही वजह हो सकती है। अमूमन वजह हो सकता है कि हरासमेंट वजह हो, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। फातिमा के हवाले से अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंतजामिया ने ब्रीफ भी किया, आप वो वकूवे पर भी गए। जब आपने देखा कि वहाँ पर जो है सामने से सेकंड फ्लोर से लड़की जंप करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करती है, वो सारा इंसिडेंट आप देख कर आए हैं गुफ्तगू? हम सिर्फ इंतजामिया की ब्रीफिंग उतनी ही हमें मिली है जितनी ब्रीफिंग उन्होंने आउटडोर दी है। हम चाह रहे थे बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम उनसे 1-to-1 क्वेश्चन आंसर्स करें, लेकिन आपने यहाँ भी देखा जिन हजरत ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो हेजिटेट हो रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे और ऐसा ही अंदर भी हुआ, उन्होंने हेजिटेट किया। उन्होंने कहा कि मतलब हम 1-to-1 इंटरव्यूज नहीं दे सकते हैं। उसकी क्या वजह है? अभी हमने देखा, अभी एक सवाल मैडम, क्या कहते हैं कि फातिमा की अब कंडीशन कैसी है और किस हॉस्पिटल में इस टाइम वो एडमिट है? अभी तक बताया जा रहा है कि मे बी वो एक्सपायर है। नहीं, आप जर्नलिस्ट है ना, आप जाएं हॉस्पिटल जाकर करें, चेक करें। अभी तक हमें जो चीजें सुनने को मिली है वो यही मिली है कि फातिमा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर है। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा भी यही बनता है कि मैं भी हॉस्पिटल जाऊं और खुद चीजों को डिग आउट करूं। मैडम जब आप ब्रीफिंग अंदर दे रहे थे, क्योंकि अवैस का ब्रीफिंग सेम वही ब्रीफिंग थी जो बाहर उन्होंने दी। सही जी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि अवैस के हवाले से भी जैसी बात है, अभी रिपोर्ट या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर हर तरह से उन्होंने हमें टाल मटोल किया है। फिल वक्त कुछ भी कहना, ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी यही मौकफ है, फिल वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ना तो हम स्टूडेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना ही हम 100% यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हाँ, मेंटल हेल्थ पर, मेंटल इश्यूज पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जर्नलिस्ट हैं, उन पर भी प्रेशर होता है, आप लोग सभी पर भी प्रेशर होता है, फैमिली सिस्टम है, महंगाई है, उस पर भी प्रेशर होता है। तो प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट करें, हमें सुसाइड को कंडेम करना चाहिए। जो भी कर रहा है हमें उसकी पर्सनालिटी को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। तो जाहिर बात है आपका सवाल तमाम तर मामलात से बालातर होकर और रिलेट कर रहा था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हरासमेंट होती है और ये एक हमारी सोसाइटी में ओवरऑल एग्जिस्ट करती है। जब ये सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर हरासमेंट नहीं होती है। ये बताना था ना कि आपने खुद वॉइस नोट सुने। मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं, ये श्योरिटी मुझे भी नहीं थी। अभी तो मैं इस डिटेल में
इस चीज में नहीं जा सकती थी ना। डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में फिर जाऊंगी, पता वो चलेगा। लड़की मुझे अलाउ करेगी, मैं उससे बात करूंगी तभी ना। फातिमा के हवाले से कंडीशन चूंकि क्रिटिकल बताई जा रही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बोला यूनिवर्सिटी जा की रहा है। तरफ से बताया जा रहा है कि पहले से कुछ बेहतर है तबीयत। अच्छा, एक नूर अमानुल्लाह साहिबा, आप चूंकि क्राइम की भी बीट करती हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात करती हैं, जब एक बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट करती है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जहाँ पर MBBS करवाया जाता है, फॉर्म D, फॉर्म B और इसके अलावा बेशुमार डॉक्टरेट डिग्रीज करवाई जाती हैं, बच्ची सुसाइड करती है, उसकी जो फर्स्ट एड देने के लिए फीमेल नहीं आती, 3 मेल आते हैं जो उसको इस तरह उठाकर लेकर जाते हैं, लाइक मैं कुछ लफ्ज भी नहीं देखिए, बोल उस वक्त अगर आदमी आते हैं, औरत आती है, कोई भी आता है, तो ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेचर इंसान स्ट्रेचर जख्मी है। होना चाहिए ना हॉस्पिटल। होना चाहिए, लेकिन उस टाइम अगर नहीं है तो चले लेकर तो चले गए ना, होना चाहिए, आई एग्री विद इट, लेकिन चले लेकर तो गए ना। आपके सामने कोई पड़ा है, मैं स्ट्रेचर के आने का वेट नहीं करूंगी। देखिए, हर चीज पर आप यूनिवर्सिटी को 100% जिम्मेदार ना ठहराएं। आप ये भी देखें कि वहाँ इंसान मौजूद थे, यहाँ कोई अगर गिरा हो तो मैं स्ट्रेचर के आने का वेट नहीं करूंगी। अगर मैं उसे उठा सकती हूँ तो मैं उसे उठा के ले जाऊंगी। फर्स्ट एड तो इधर भी थी ना, सारी चीजें फर्स्ट एड का वेट करना जरूरी है। साथ ही उसकी तो लाइफ hospital बचाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है। अगले इंसान की जिंदगी बहुत बचाना शुक्रिया जी, जरूरी है। नाज़रीन, नूर अमानुल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है कि किस तरह यहाँ पर जो है इन्होंने हरासमेंट के हवाले से भी एक सवाल उठाया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चियों को जो है हरासमेंट के भी केसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं और सवालात को भी टाल मटोल किया गया था इनके नूर अमानुल्लाह साहिबा ने जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया से किया था। ये सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, अली असगर साहब मौजूद हैं। सर बात तो सुने, सर बात तो सुने। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। आप तो स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहे थे, अब बात तो करें। आप तो स्टूडेंट हैं, आप तो इधर आए, आप क्यों बात कर रहे हैं? इधर आए, रोल पे रखें भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं, और उसको फौरी तौर पर आप पकड़ लेते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई भी हो, वहाँ पर फौरी 1 सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है, वो चढ़ रही है, और पहले भी उससे पहले अवैस ने भी ये किया, तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले कहाँ पर थे? बिल्कुल जी, ये फेल्योर है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 3 सेकंड में कौन कहाँ पे पहुँच सकता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता होता है कि उसने यहाँ पे सुसाइड करनी होती है, तो इस चीज़ को भी तो आप लोग देखें ना। मैं कहता हूँ अगर ये जो पॉलिसी है या जो भी बने हैं, इसी को भी तो थोड़ा सा प्रेजेंट करे कि भाई अपनी पॉलिसी थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखो। हम 75% यूनिवर्सिटी तो नहीं रखा ना, ये इसी का है। ठीक है, तो इसी से हम लोग मुतालबा करते हैं कि भाई इस चीज़ को कम करे। स्टूडेंट की बात आप लोग सुने, अपने लिए आप लोग मुतालबात ना मन वो करे कि भाई 75% तो 75 है। मेरा मेडिकल इशू है, मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता, मेरी अटेंडेंस नहीं लगती, तो कौन करेगा? इधर तो कहते कि 75% चाहिए, अगर इधर हमें नहीं करते, कल को हम बार काउंसिल मुझे कहती है कि 74% का बदला भी मुझे नहीं चाहिए, तो इधर से मुझे 35% भी मिल जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं कल को जाऊंगा, कल को बार काउंसिल मुझे लाइसेंस नहीं देगा, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लास्ट टाइम भी हमने देखा आपके चेयरमैन साहब से भी मीटिंग हुई। अभी का जो मामला था वो तो चले, बच्ची अभी जेरे इलाज है, हालत तशवीशनाक है, अल्लाह पाक सेहत दे, लेकिन लास्ट टाइम आपने बड़े नारे लगाए थे कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हमारे साथ कमेटीज मीटिंग करेंगे। उस स्टूडेंट्स यूनियन का या स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने का या जो 7 मकासद थे वो कहां तक पूरे हुए हैं? आज आप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो आप मुझे बताओ कि क्या पूरे नहीं हुए। मैं बताता हूँ कि सारे जो क्या पूरे हुए? ठीक है, जहाँ हमने जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीवियंस कमेटी आप देखो, उसमें 3 स्टूडेंट है, उसमें अनफेयर मींस कमेटी में आप देख लो, उसमें भी 2 स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, हमारे ये मुतालबात है कि भाई जो है अटेंडेंस पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए। हाँ बताए मुझे, कोई एक स्टूडेंट भी अवैस का क्या बनेगा? अवैस की फैमिली का, अवैस की फैमिली का देखो, मैं यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर हम पे ये छोड़ते कि इन्वेस्टिगेशन या स्टूडेंट करेगा या चेयरमैन करेगा, नहीं, ये हम जो है इधर से इस प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम कहते हैं कि जल्द अज जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजें होती है कि यूनिवर्सिटी ने करना होता है, ताकि टाइम पे वो करे, आगे से कोई इस तरह की जान ना चली जाए। कब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी और जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगी? क्योंकि लोग अभी बड़े मुंतज़िर हैं। आप वही थे कि जो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे और अभी तक आपको ही नहीं, आप ही लाइल में कि इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि हम स्टूडेंट को भी बताएं, हमारे पास ऐसा क्या पावर है कि हम करें। हम ये चाहते हैं, हमें ये पावर नहीं है स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट के हम कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन जब गवर्नमेंट हमें नहीं सुन रही, हम क्या करें? हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी सुन रही है। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? यूनिवर्सिटी का
यूनिवर्सिटी का अगर रिपोर्ट भी है कि हम नहीं मानेंगे, यूनिवर्सिटी के पास क्या इख्तियार है कि वो हमें बच्चे का इंक्वायरी दे दे। अवैस की फैमिली से राबता हुआ तो उसका क्या कहना था? उसका ये कहना था कि वो घर से ठीक गया था, उसको कोई इशू नहीं था, लेकिन ये भी है कि इधर के अटेंडेंस का जो मसला था, तो अटेंडेंस में मैं कहता हूँ कि सोसाइटी का कोई किसी मसले का हल नहीं है, कम से कम हमें बताया तो जाए। अभी ये जो वाकया हुआ, चलो अभी सुल्तान की तो हम कह लेते हैं कि भाई उसका जो है अटेंडेंस का मसला था। अभी तो हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन में कहता हूँ मंडे से लेकर संडे तक यूनिवर्सिटी में होते, सुबह 8 बजे जाते, रात 8 बजे निकलते, और हम यही स्टूडेंट के मसले सुनते हैं। तो सोसाइटी के बजाय हमें बताए ना, अगर वो किसी के पास गई है या हमारे पास आई है कि जो है रोमान मरवत ने हमारी बात नहीं सुनी, एक स्टूडेंट भी कहे कि रोमान मरवत ने हमारी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, फिर जो है इंशाल्लाह हम कसूरवार हो गए। रात के जी मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट के बाद आज तक मैं 2 घंटे सिर्फ सोता हूँ पूरी रात में, मेरी नींद नहीं होती। ये तो लोगों के मसले, ये स्टूडेंट के मसले सुनता हूँ, मैसेज पे भी, इधर भी मैं खुद जाता हूँ, इधर जो है प्राइवेट हॉस्टल वाले जो है स्टूडेंट को तंग करते हैं। कल भी इस तरह था, कल भी मेरा साहब पे इधर पे अभी अवैस जो है डिस्कस हो रहा था, जी, जी। अवैस की इंक्वायरी कंप्लीट हुई और फातिमा का केस आ गया। जी एग्जैक्टली, मेरी पहली वाली बात मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करे। अगर उस चीज में कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ने करना होता है ताकि वो टाइम पे करे और आगे स्टूडेंट ना करे। यूनिवर्सिटी लाहौर में ऐसी इंसिडेंट हो रहे हैं। बीजेडयू में नहीं हुआ, बीजेडयू में नहीं हुआ जी, बीजेडयू में नहीं हुआ, हॉस्टल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं जी। मान साहब, आप यहाँ पर खड़े हुए थे और अली असगर साहब ने कहा कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट इश्यूज हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो क्या जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर अब कितना काम कर रही है या करना चाह रही है? बिल्कुल जी। पिछले हफ्ते हमने सेशन रखा था फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट इन कुरान पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हमने स्टूडेंट के लिए किया था। इस हफ्ते भी हम मोटिवेशनल स्पीकर बुला रहे हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को एक सेशन दे। मेंटल वेलबींग सेंटर इधर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 2nd फ्लोर पे बन रहा है, ठीक है, उसमें भी टॉप साइकास्ट्रिक्स होंगे और स्टूडेंट को सुनेंगे, ताकि हमारे पास स्टूडेंट के लिए 3 रीजन हो डिप्रेशन की निकालने के लिए, कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटे साइंस के लिहाज से भी, और जो है ना ये मेंटल वेलबींग सेंटर से भी, ठीक है। ये हमारे हम दोस्त, वही स्टूडेंट्स जिन लोगों के साथ आप पढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, स्टडी करते हैं, अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। अवैस की बात करें और फातिमा को अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे, क्या गुजरती है, जाहिर सी बात है उनकी फैमिली को देखकर आप पर क्या गुजरी? यही मैं कहता हूँ कि हम सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि सोसाइटी, देखो हम आप लोगों से भी मैं ये पूछता हूँ कि सोसाइटी किसी मसले का हल नहीं है, हमें तो बताया जाए ना। हम स्टूडेंट हैं, हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारे नंबर सारे सबके पास है, हमारी जो है पेज भी है, मेरा टिकटॉक अकाउंट जी खोलो, अगर एक में भी उसमें मैसेज अनरीड पड़ा हुआ तो फिर मुझे बता देना, मैं सारा कुछ ओपन है, मैं कहे ना, फिर से सोसाइटी की जरूरत ही नहीं है। फैमिली से भी आप मिले? फातिमा की एक तो अभी नहीं मिले, फातिमा की कंडीशन के हवाले से बताएं कि फातिमा की इस वक्त कंडीशन क्या है और क्या सूरत हाल है। वो कुछ कह रहे हैं 2nd फ्लोर से, इंतजामिया ने तो बोला है 2nd फ्लोर से जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की है, कुछ लोग कह रहे हैं 3rd से, कुछ 4th से। एग्जैक्ट ये बताएं कि फातिमा स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट से थी, उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड बता दें और सारा ये सारी चीज़। जी वो फार्मेसी डिपार्टमेंट से थी, उसका पहला सेमेस्टर था, उसके जो था अटेंडेंस का भी कोई इशू नहीं था। अगर मैं CGPA की बात की जाए तो फाइनल का एग्जाम भी अभी नहीं हुआ है, तो इसमें CGPA की भी बात नहीं आती। तो That's it about her. कर रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं अगर किसी का मेंटली हेल्थ या कोई हेल्थ का इशू है, जैसे कि रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एक बात सिर्फ ऐड करूंगा कि देखो हम स्टूडेंट हैं, हम किसी एक स्टूडेंट के पास जाते हैं कि आपका क्या मसला है, वो हमें बोलेगा कि भाई आप कौन होते हो बताने वाले। मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स ही वो ऐसी वो है कि उनसे पूछे, अपने बच्चे से पूछे कि आपके बारे में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। 2nd फ्लोर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की या 3rd? सेकंड से हुआ है। तो जिस तरह हमने देखा कि अवैस के बारे में अक्सर उमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं, एक अमीर का कानून है और एक गरीब का कानून है। ये समझिएगा, लॉजिक समझिएगा आप, चूंकि स्टूडेंट्स की आवाज बनते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते हैं। अब अवैस ने अटेंडेंस के इशू के ऊपर, बज़ाहिर आपने भी कहा और भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अटेंडेंस का इशू था, उसकी वजह अटेंडेंस थी, यूनिवर्सिटी थी या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के लोग थे, असातिज़ा किराम जिनको हम कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। आपकी राय के मुताबिक अब इस केस का क्या बनेगा? सिर्फ एक टीचर को मुझे लगता है वो सस्पेंड भी किया हुआ है, मुअत्तल भी किया हुआ है। बिल्कुल जी, मैं वही बात जी कह रहा हूँ कि अगर अटेंडेंस कम है, अटेंडेंस यूनिवर्सिटी का मसला नहीं, हम स्टूडेंट किसी से मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि 75% आपने रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लाओ, ताकि स्टूडेंट, अब देखो मेरे मेडिकल का मसला, मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं इधर बेड पे पड़ा हूँ, मेरा ऑपरेट हुआ होता है, मैं नहीं आ सकता, आप एब्सेंट नहीं लगाओ, जो है प्रेजेंट नहीं लगाओगे, लीव नहीं लगाओगे क्योंकि मैं नहीं आ सकता। अब यही मैं कहता हूँ कि हम इसी से मुतालबा करते हैं, ये जो रूल है 75% ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के लिए है। अब
पार्लिमान या फिर जितने भी ये स्टूडेंट यूनियंस हैं, जी, जी। अब ये इकट्ठी होकर क्या करेंगी? यानी कि क्या किसी और खुदा न खास्ता अभी- नाखुशगवार वाक़े का अभी इंतजार हमारे साथ करेंगे या कुछ recently लाए अमल हमारी बने? फेलो स्टूडेंट का वाकया हुआ है फातिमा का, अभी का हमारा मतलब पूरा हो जाए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे इंशाल्लाह। आगे का लायम आप लोगों की वसात से ही हम आगे ये चीज़ को बढ़ाएंगे, इस आवाज़ को। क्या अब जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो एक्टिव होकर एचएससी के ऑफिस के बाहर जो है बाकायदा एहतजाज करेंगे या फिर या कुछ और लाएअमल तैयार करने जा रहे हैं? जिस तरह हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ था, एचएससी को भी कह रहा है कि आपके साथ भी इंशाल्लाह इस तरह होगा, क्योंकि हम गलत नहीं है, हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, बिल्कुल। 8 से लेकर 28 तक मेरे पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। अगर वो मुझे नहीं दी जाते तो मेरे कहते हैं यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कल को सुसाइड पे मजबूर हो जाऊँ, नहीं है जरूरत पे। तो इंशाल्लाह हम एचएससी से जो है हम जाएंगे, अब अगला लाएअमल आप लोगों के उससे करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो कि ये इंसिडेंट हुआ है हम इस चीज़ को बहुत देख लें। शुक्रिया जी।